वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। तो पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो भी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। किस लिए कर रहा है? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या जिंदा रहने के लिए। तो उसको हमने क्या बोला है, लाइफ प्रोसेस बोला है। अब ये जो हमारे पास जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक, जो कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, तो वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये उसका पहला क्या होता है, पहला फंक्शन है, पहला प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। थर्ड इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। फोर्थ इज ग्रोथ, and last one is movement and reproduction, movement and reproduction। तो ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, कॉमन भी रहते हैं। ठीक। अब अगर हम इनमें से बात करें कि थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में एक एक दो दो लाइन देख लेते हैं, फिर इनके बारे में डीप में भी पढ़ना है। तो जो प्रोसेस न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, फूड का इनटेक करेगा, इनटेक ऑफ फूड। ठीक। फिर इसको वो क्या करता है, वो इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा सके, कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, बॉडी उनको क्या कर सके, फिर एब्जॉर्ब कर सके। अब ये किस तरह के मॉलिक्यूल हैं या कैसे, इनको हम पढ़ेंगे डीप में। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी ये फूड है, ये जो फूड है विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, अब इससे क्या कराना है, इससे एनर्जी को रिलीज़ कराना है। ठीक है। तो जब हमने फूड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पहले हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा दिया था, तब उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उससे क्या किया हम लोगों ने, एनर्जी को रिलीज़ कराया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम लोगों ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, उसको क्या करना, दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का क्या करना, रिमूवल करना बॉडी से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बॉडी की मूवमेंट, या बॉडी पार्ट्स का उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट होना। ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि जो भी सेल्स रहेंगी बॉडी की वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी ताकि वो क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। एंड मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो मूव करेंगे।
जैसे प्लांट हैं, प्लांट क्या है, वो मूव नहीं करते, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, मूव करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि सेल्स का बनना, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल्स का बनना। तो इनके बारे में भी हमें क्या है अभी डीप में पढ़ना है। तो ये तो बेसिक बेसिक एक लाइन में इनका मतलब है। तो पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, वो है न्यूट्रिशन। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी फूड लिया है, जो भी कंज्यूम किया है, इसका यूटिलाइज करना, फूड का यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि ये फूड है क्या। ठीक, तो फूड जो होता है हम लोगों के पास, फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है फूड जो है हम लोगों के पास। ठीक, अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी फूड की, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो सिंपलेस्ट जो फूड होता है वो क्या है हम लोगों के पास, ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फूड है, ठीक है। और इसी ग्लूकोज को हम ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर भी हम इसको बोलेंगे। ये तो सिंपलेस्ट हो गया। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड रहेगा, कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या है, दैट इज स्टार्च। कॉम्प्लेक्स फूड होता है स्टार्च, और स्टार्च किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज और जो स्टार्च है, ठीक है, तो हमने लिखा जो ग्लूकोज और जो स्टार्च है, इनका एक कॉमन नेम हम लोग दे सकते हैं। वो कॉमन नेम क्या है, जो भी इनका जनरल नेम है उसको हमने क्या बोल दिया है, वो बोल दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये कॉमन नेम इनके लिए बोल दिया गया है। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें कि जो न्यूट्रिएंट है, अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा क्या, अभी न्यूट्रिशन है, अब हमारे पास जो वर्ड निकल के आने वाला है वो क्या है, न्यूट्रिएंट। ठीक, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, ठीक है। जैसे लाइक हम लोगों ने लिखा कार्बोहाइड्रेट, लाइक कार्बोहाइड्रेट, ठीक, फैट्स, कॉमा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक, वाटर, ये सभी क्या है, ये हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट हमारा यूज़ होता है, यूजेज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम सिंपली लास्ट में इसको सिंपल वर्ड्स में, और भी सिंपल वर्ड्स में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं और फिर उस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट का इनटेक किया है और उससे फिर हमने एनर्जी को रिलीज़ कराया है, इज़ नोन एज न्यूट्रिशन प्रोसेस। यानी कि हम ले क्या रहे हैं, फूड ले रहे हैं बेसिकली, ठीक। अब कोई भी जो एनिमल रहेगा या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या कोई ह्यूमन बीइंग ही ले सकते हैं, तो वो करता क्या है, देखो, वो फूड को लेगा। फूड का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा और इस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज किस लिए करेगा, ताकि वो एनर्जी ले सके फूड से। एनर्जी किस लिए चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए उसको मूव करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। एनर्जी उसे चाहिए ग्रोथ के लिए, एनर्जी चाहिए उसे रिप्रोडक्शन में, एनर्जी चाहिए उसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एनर्जी चाहिए उसे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी, सब चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से कि फूड के बेसिस पर जो भी न्यूट्रिएंट वो ले रहा है, तो उस बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है कि भाई वो जो एनिमल है किस तरह से अपना फूड ले रहा है और उसको यूटिलाइज करा रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमने यहाँ पे लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पहले फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, फूड को लेना और फूड का फिर क्या करना, यूटिलाइज करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक जो हमारे पास ये वर्ड है, ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो है ऑटो एंड सेकंड इज ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी जो रूट है ट्रॉपिक की वो क्या है, वो है ट्रॉफे, इससे ये बना है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, तो सेल्फ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक रहेंगे ये अपना फूड खुद बनाएंगे, अपना खाना। ठीक, और खाना भी ये किससे बनाएंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से बनाएंगे, इनको क्या क्या रॉ मटेरियल बन चाहिए, तो इनको चाहिए क्या, इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनको चाहिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर। ठीक है, और साथ के साथ इनका यूटिलाइज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में या किसकी हेल्प से, तो वो हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से वो बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से। और उनको कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनका नाम हमने क्या रख दिया है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, या इनको हम सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी क्या हैं, ऑटोट्रॉप हैं। अब ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है कि ऐसा कि ये ऑटोट्रॉप है, हमें पता है कि ये यूज़ किसका करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन किसकी हेल्प से करेंगे, सनलाइट की हेल्प से। इन्हीं को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो अपना खाना क्या कर सके, बना सके। अब ग्रीन प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वो सनलाइट का यूटिलाइज कर लेता है। तो ग्रीन प्लांट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये किस प्रोसेस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके सब टाइप की बात।